हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर आ गया हूँ। आज आप लोगों को क्लास 7 लेसन 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, द रिस्पॉन्सिबल किंग। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। पहले मैं वर्ड मीनिंग को करवाऊँगा, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चन आंसर। तो इसे पूरा वीडियो देखिएगा ताकि पूरा लेसन समझ में आ जाए। कमेंट करके बताइएगा, यदि कोई उसमें संशोधन की आवश्यकता हो तो संशोधन किया जाएगा। तो चलिए हम अब आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, देखिए क्लास 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग, लेसन 7 है आपका द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल में होता है जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा, जिम्मेदार राजा। आप लोग देखिए आज आपका ये जो लेसन है द रिस्पॉन्सिबल किंग, वर्ड मीनिंग पर से पहले करा देते हैं आपको, ताकि आप लेसन को, जो भी आपका ये लेसन है, आसानी से आप समझ सकें। वर्ड मीनिंग, हार्ड शब्द जो हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके लिए का मीनिंग है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब पता है जिम्मेदार। ये है इर्रेस्पॉन्सिबल। इर्रेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार या अनुत्तरदायी, जो किसी काम को नहीं सही ढंग से निभाता उसे कहते हैं इर्रेस्पॉन्सिबल। चैरियट, चैरियट CHARIOT, चैरियट में होता है रथ, जिस पे लोग बैठ करके राजा वगैरह जाते हैं, उसे रथ कहते हैं, जिसमें घोड़े लगे होते हैं। वो लोग घोड़े को, गाड़ी को खींचते हैं, उसे चैरियट कहता था। पहले ज़माने में लोग, राजा लोग इसी पे ही चलते थे। CHARIOT, चैरियट में होता है रथ। स्टोन्स, STONES, स्टोन्स, स्टोन्स मीन्स होता पत्थर, आप लोग जानते ही होंगे। रबिश, RUBBISH, रबिश, रबिश में होता गंदगी। सैल, SAIL, सैल मीन्स होता है जल यात्रा। जब हम लोग जल में तैरते हैं या जल में यात्रा करते हैं उसे सैल बोला जाता है इंग्लिश में, SAIL। नेक्स्ट है डर्टी, DIRTY, डर्टी, डर्टी मीन्स होता है गंदा। डर्टी मीन्स क्या होता है? गंदा। मूंड, MOANED, मूंड, मूंड में होता है कराहा या आह भरी। जब हम लोग किसी गंदी चीज को या किसी गलत कार्य को देखते हैं तो हम आह भरते हैं, तो उसे मूंड कहते हैं इंग्लिश, MOANED। मूंड मीन्स कराहा या आह भरी। कॉइन्स, COINS, कॉइन्स, कॉइन्स में होता है सिक्के, तो जानते होंगे। गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स होते हैं, COINS, कॉइन्स में होता है सिक्के। वाइजर, वाइजर मीन्स होता वजीर, VIZIR, वाइजर में होता वजीर। वजीर मीन्स होता मंत्री, जिसे जो राजा के नीचे काम करने वाले मंत्री होते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनकी योजनाओं को लागू कराते हैं, उसे वाइजर इंग्लिश में कहते हैं, मतलब वजीर। कार्ट, CART, कार्ट मीन्स होता है लकड़ी की गाड़ी। लकड़ी की गाड़ी को क्या बोलते हैं? कार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, CART, कार्ट मीन्स लकड़ी की गाड़ी। वरीड, WORRIED, वरीड मीन्स होता है चिंतित। वरी मीन्स होता है चिंता करना, तो वैसे वरीड है इसका थर्ड फॉर्म, चिंतित। ड्रोव, DROVE, ड्रोव मीन्स खींचा। फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। जैसे जो जानवरों के ढेर सारे जानवरों का समूह होता है उनको फ्लॉक, जैसे सीप का, बकरी का ज़्यादा समूह होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक होता है झुंड। अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन मीन्स ध्यान देना। अटेंशन मीन्स ध्यान देना। तो आपको शायद कट रहा था वीडियो, तो देखिए ये यहाँ से है आपका कार्ट, CART, कार्ट मीन्स होता है लकड़ी की गाड़ी। वरीड, WORRIED, वरीड मीन्स होता है चिंतित। ड्रोव, DROV, ड्रोव मीन्स होता है खींचा। फ्लॉक, FLOC, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, जैसे सीप का या बकरी का, गोट है ना, उनका जो झुंड होता है, जे थारी बकरी एक साथ होती है, उनको फ्लॉक बोलते हैं इंग्लिश में, झुंड। अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन मीन्स ध्यान। बॉथर,
बॉदर मीन्स क्या होता है? चिंतित। BOTHER, बॉदर मीन्स चिंतित। रिमूव, REMOV, रिमूव मीन्स हटाना, जो हटाते हैं उसे रिमूव कहना कहते हैं इंग्लिश में। स्टन, स्टून मीन STUNNED, क्या बोलते हैं? स्टन, स्टन मीन होता है आश्चर्य में पड़ गए। लुक मीन्स देखो। डिजर्व, DESERV, डिजर्व मीन्स योग्य होना। असेम्ड, ASHAMED, असेम्ड मीन्स शर्मिंदा हो गए। असेम्ड मीन्स शर्मिंदा हो गए। हाँ प्यारे बच्चों, अब देखो आपका लेसन है द रिस्पॉन्सिबल किंग का हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको सुनिए आप। द रिस्पॉन्सिबल किंग, जिम्मेदार राजा। Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the banks of a river. He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. Once upon a time, एक समय, there was a king who lived in a palace. Palace में था राजमहल। On the bank of a river, नदी के किनारे। एक बार एक राजा नदी के किनारे अपने राजमहल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। वह हैप्पी का अपोजिट होता अनहैप्पी। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के लोग, वेर इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम, हर समय, ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, मतलब रथ। हर बार जब वो अपने रथ से बाहर निकलता, ही यूज टू सी, वो देखा करता था, स्टोन्स एंड रबिश लेइंग ऑन द रोड, लेइंग ऑन द रोड। जब वह अपने रथ से बाहर निकलता तो वह सड़क पर पत्थर और गंदगी पड़ी हुई देखता था। एवरी टाइम, हर समय, ही सैल इन हिज बोट, जब अपने नाव से यात्रा करता, जल यात्रा करता, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह पाता कि नदी बहुत गंदी है। अलास, आह, अलास वर्ड जब हम कोई आह भरते हैं, अगर दुख की बात करते हैं तो अलास बोलते हैं। अलास, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड। मोन्ड क्या बताया आपको? आह भरना। उसने आह भरी। वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, हमारे लोग क्यों इतने गैर जिम्मेदार हैं, हमारे लोग क्यों इतना गैर जिम्मेदार हैं। उसने आह भरी। Why do they not clean the roads? Why do they not keep the road clean? वे लोग रास्ते को साफ क्यों नहीं रखते? He thought for a while and said, वह कुछ क्षण के लिए सोचा and said, और कहा, I must clean them a lesson. I must teach them a lesson. मुझे निश्चित तौर से उन्हें एक अध्याय पढ़ाना चाहिए था, सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टूक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। एक रात उसने सोने के सिक्कों का एक बैग लिया और गया टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क पर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड। ही मीन्स वासा मीन्स देखा, पिट मतलब गड्ढा, इन द मिडिल मतलब मध्य में, ऑफ द रोड, रोड के। उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने उस गड्ढे में सोने के सिक्कों को रख दिया। देन तब द किंग एंड द वजीर, राजा और वजीर, कवर्ड द पिट,
उस गड्ढे को कवर कर दिया, ढक दिया विथ ए बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से। तब राजा और वजीर ने उस गड्ढे को बड़े पत्थर से ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन केम अलोंग द रोड, एक व्यक्ति उस सड़क से होकर आया, इन हिज कार्ट, अपने लकड़ी की गाड़ी में, विच वाज फुल ऑफ कोल, जो कि कोयले से भरी थी। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने सड़क के बीच में, मिडिल मीन्स बीच में, बड़े पत्थर को देखा, बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन उसे इसके बारे में कोई चिंता ना हुई, अर्थात उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। ही ड्रो हिज कार्ट, वो अपनी गाड़ी को चला ले गया अराउंड द स्टोन, पत्थर के किनारे से, तो पत्थर के चारों ओर से वह अपना गाड़ी को निकाल ले गया। देन अनदर मैन, तब अनदर मैन, एक दूसरा आदमी, केम अलोंग विथ ए फ्लॉक ऑफ सीप एंड गोट, सीप मतलब भेड़ और गोट में बकरी। एक आदमी अपने भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ आया उस रोड से। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, आदमी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, पे अटेंशन में ध्यान देना, टू इट, इस पर, एंड ड्रो हिज फ्लॉक, और अपने फ्लॉक मतलब भेड़ बकरियों के झुंड को अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, स्टोन के दूसरे किनारे से लेकर के चला गया। मेनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड, मेनी अदर पीपल, ढेर दूसरे लोग, आल्सो पास्ट, वे भी यहाँ से गुजर गए, अलोंग द सेम रोड, इसी रोड से, बट लेकिन ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से, वेयर सो इररिस्पॉन्सिबल, वे इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट दे डिड नॉट बॉथर टू रिमूव द स्टोन, कि उन्हें पत्थर को रिमूव करने की, हटाने की चिंता नहीं हुई। फाइनली, अंततः द किंग called the people of his kingdom and said, अंततः राजा ने अपने राज्य के लोगों को बुलाया और कहा, कम, आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ हम सड़क से पत्थर को हटाते हैं। पीपल वेयर स्टर्न टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, करें, पीपल वेयर स्टर्न, लोग अचंभित रह गए, टू सी द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों को, इन द पिट, गड्ढे में, व्हेन, जब, दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर को ढकेल कर दूर किया तो गड्ढे में सोने के सिक्कों को देखकर स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। लुक, देखो, देयर वेयर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे, बट लेकिन नो वन, लेकिन कोई नहीं, बॉथर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने की चिंता नहीं की। सो इसलिए नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, सो नो वन डिजर्व मीन्स योग्य होना, दीज गोल्ड कॉइन, इसलिए कोई भी सोने के सिक्कों के पाने के योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, यदि तुम जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, और पत्थर को हटा देते, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, वुड हैव बीन योर्स, तुम्हारे होते, तब सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा, राजा ने लोगों से कहा, यदि तुम जिम्मेदार होते और पत्थर को हटा देते तो सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स,
टू माई प्लेस, सॉरी, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, सोने के सिक्कों को मेरे राजमहल में लाओ। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, द पीपल, लोगों ने फेल्ट में महसूस किया, असेम्ड माने शर्मिंदगी, एंड सॉरी और दुखी हुए टू, एंड प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और प्रॉमिस में वादा करना, और उन्होंने जिम्मेदार नागरिक होने का वादा किया। ठीक है, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, इन सोने के सिक्कों को मेरे महल में ले आओ। आफ्टर हियरिंग दिस, यह देख करके लोगों ने शर्मिंदगी महसूस हुई और वो दुखी हुए, और उन्होंने जिम्मेदार होने का वादा किया।